नमस्कार दोस्तों, आपका विद क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको दिया हुआ है A/B=C/D। तो आपसे पूछा है कि MA+NC अनुपात MB+ND में रेशियो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात बताइए कि जो आपका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो आपका रेशियो दिया हुआ है A/B बराबर C/D, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों रेशियो, मतलब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी समानुपात में है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि A/B बराबर C/D, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं किसी कांस्टेंट k के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे एक लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि A/B मतलब ये दोनों रेशियो किसके बराबर है, किसी कांस्टेंट k के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह सकता है तो ये k आ रहा होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, BK आएगा। ठीक है, इसी तरह आप निकाल रहे होंगे C/D=K लिख रहे होंगे। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या निकाल रहे होंगे, DK निकाल रहे होंगे। क्लियर है बातें दोस्तों, DK आएगा, DK आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करेंगे क्या कि आप इस जहाँ पे जिसका रेशियो पूछा है उसमें आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए A के जगह पे आप कितना रखेंगे, BK रखेंगे, और C के जगह पे कितना रखेंगे, DK। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए MA लिखा हुआ है, तो M रहेगा, A के जगह पे कितना रखना है, BK हो गया। ठीक है, प्लस NC। ठीक है, C के जगह पे आपको DK रखना है तो N लिखेंगे, C के जगह पे DK रख दिया हमने। ठीक है, फिर रेशियो। ठीक है, अब उसके बाद जैसे एज इट इज़ है उतार लीजिएगा। ठीक है, MB+ND। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए आपको कॉमन का मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा होगा कि K कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से पूरे से आप K निकाल रहे होंगे, K निकाल रहे होंगे तो आप क्या आ रहा होगा, BK सॉरी MB+ND। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे MB+ND। ठीक है दोस्तों, अब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, K/1। ठीक है दोस्तों, K/1 का मतलब है K/1 मतलब K। ठीक है दोस्तों, K को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, A/B लिखा जा सकता है और C/D लिखा जा सकता है। तो जो ऑप्शन में होगा उसी को हम टिक कर रहे होंगे। तो देखिए A/B आपका B है, इसी को टिक कर रहे होंगे। C/D आपका है नहीं। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका C राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि P और Q का जो रेशियो है R/S और T/U। ठीक है, इनका तीनों का रेशियो क्या है, 2:3 है। ठीक है, तो आपको इसका रेशियो पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों रेशियो में क्या करते हैं कि किसी भी नंबर से हम गुणा कर रहे होते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, रेशियो में हम किसी नंबर से हम गुणा करते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता है। यहाँ तक तो कोई बात है क्लियर नहीं। तो यहाँ पे देखिए P/Q लिखा, तो ऐसे लिख सकते हैं P/Q लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे R/S लिखा है तो R/S लिख सकते हैं। क्लियर, और यहाँ पे लिखा है T/U ऐसे लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, 2/3 के। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि रेशियो में किसी भी नंबर से आप गुणा कर रहे होते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा क्या, MP। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा MQ। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ हम M से गुणा कर दे, यहाँ भी M से गुणा कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए NR लिखा है और यहाँ पे देखिए NS लिखा है, तो इसका मतलब
आर और एस में एन से मल्टीप्लाई किया गया है, तो एन से यहाँ भी, एन से यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी टी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वी यू, तो इसका मतलब है वी से यू और वी यू, टी और यू में वी से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने वी से कर दिया, यहाँ भी वी से कर दिया। क्लियर है बातें दोस्तों, रेशियो नहीं बदलेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, एम पी, एन आर और वी टी की जगह पे आप 2 पुट करेंगे। ठीक है, एम क्यू, एन एस और वी यू की जगह पे आप 3 पुट कर रहे होंगे। यहाँ तक तो बात दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब कर क्या रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम पी, एन आर, वी टी लिखा हुआ है, तो आप कितना रखेंगे, 2, मतलब 2 + 2 + 2। ठीक है, रेशियो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3 + 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 रेशियो, सॉरी 6 रेशियो, 6 रेशियो 9। ठीक है, सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, ये आ जाएगा 2 रेशियो 3। क्लियर है बातें दोस्तों, 2 रेशियो 3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू इसमें बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का मतलब होता है दोस्तों समानुपात। ठीक है, बराबर का मतलब होता है समानुपात, मतलब आपने पढ़ा है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये पढ़ा है। तो आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि a × d बराबर b × c, यही होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न को हम होल्ड कराएंगे इस पर। ठीक है, क्या करना है, तो बाह्य पद आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, और आंतरिक पद ये हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 1/5 गुणे 1/1.25 बराबर 1/x गुणे 1/x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 1/6.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा x²। क्लियर है दोस्तों, अब क्या होगा, ठीक है दोस्तों, अब पलट देंगे भिन्न को, तो यहाँ पे x² क्या आ रहा होगा, 6.25। x बराबर कितना आएगा, 2.5, स्क्वायर रूट ले लेंगे 625 का। ठीक है, 2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि आपका x = दिया हुआ है 1/3y। ठीक है, और y = दिया 1/2z। ठीक है, तो आपसे पूछा है x y का रेशियो बताना है। ठीक है, x y z में तीनों में रेशियो बताना है। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x/y = 1/3। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x अनुपात y बराबर 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह इसको है कि y/z लिख सकते हैं बराबर 1/2। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, y अनुपात z बराबर 1/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और आपसे पूछा है एक्स वाई में रेशियो बताना है। ठीक है, एक्स वाई का रेशियो बताना है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह पर आप कितना नीचे रखेंगे, 1/3। ठीक है, वाई जेड की जगह पे आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वाली लाइन से 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जेड वाली प्लेस खाली है आपको, और यहाँ पे एक्स वाली प्लेस खाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, इसके बगल वाला जो नंबर है उसमें शिफ्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब सीधे से क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × 1 रेशियो 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 रेशियो 3 दूना 6, यही आ जाएगा 1/3/6। ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपकी 1
3 6, ठीक है, 1 3 6। तो ऑप्शन नंबर आप बी के साथ चल रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिया हुआ है कि 336 अनुपात 216, ठीक है, और समानुपात 980 अनुपात x। तो आपको x की वैल्यू पूछा है, इसमें समानुपात का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 336 गुणे x बराबर 216 गुणे 980। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से आपका ध्यान से बात करें तो x यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, 216 गुणे 980 बटे 336। सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा, 6 से कटेगा 36 बार जाएगा, ठीक है, और ये 6 पंचे 30 और 6 4 36, ठीक है, 56 बार, ठीक है। फिर उसके बाद काट रहे होंगे 4 से कट जाएगा, 4 9 ये 36, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, ये आया। अब ये कितनी बार जाएगा, 14 सत्ते 98, ठीक है, 7 बार जाएगा और ये 0, ठीक है। अब ये बचा 9 और 7 बचा, 9 x बराबर 9 गुणे 70, कितना आएगा, 9 67 और एक 0, 630, ठीक है दोस्तों, 630 आ रहा होगा आपका, 630 ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है दोस्तों, बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि ए बराबर बी का 4/5 और दिया बी बराबर सी का 5/2, तो और ए और सी का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बटा बी, ठीक है। पहले तो बात समझ लीजिए लैंग्वेज में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। ए बराबर बी का मतलब गुणा 4/5, ठीक है। तो 4/5, तो बी आप नीचे शिफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा क्या, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। रेशियो क्या लिख रहे होंगे रेशियो में, ठीक है। तो ए रेशियो बी बराबर 4:5, ठीक है। और इसी तरह हम लिख रहे होंगे बी बटे सी बराबर 5/2, ठीक है। बी और सी का जो रेशियो बन रहा होगा तो कितना बन रहा होगा, 5:2। हमसे पूछा ए और सी का, तो ए और सी का पूछा तो आप ऐसे गुणा कर लीजिए, ए का आ जाएगा, और ऐसे गुणा कर लीजिए सी का आ जाएगा। मगर आपको समझना है ए और सी का आएगा कैसे, बात समझिएगा। हमसे ए और सी, ए बी सी का पूछा होता, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, पहले तो समझ लें कैसे करेंगे, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो पहले तो लिख लीजिएगा, चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 4:5 दिया हुआ है, ए बी का 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। बी सी का 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि बस यहाँ पे प्लेस खाली है तो आप 5 को शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या भी, यहाँ भी 5 शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब गुणा कर लीजिएगा, 5 चौके 20 रेशियो 5 25, ठीक है, और 5 दूना 10, ये आ गया ए बी सी का रेशियो आया। आपसे पूछा क्या था कि ए और सी का रेशियो बताना है, ठीक है। ए और सी का रेशियो बताइए, ठीक है। तो ए रेशियो सी, ठीक है। ए कितना आया 20, बी कितना है 10, काट दीजिए तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, 2:1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ऐसे भी निकालना है दोस्तों, तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जब भी आपको ए बी सी की वैल्यू पूछा जाए या ए और डी की वैल्यू पूछा जाए, मतलब आपको लास्ट वाले, जैसे डी भी यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे डी लिखा होता, मतलब पहले की पूछा जाता और लास्ट की पूछा जाता, या सी तक है, ठीक है, या सी तक है आपका, तो पहले मतलब ए का पूछा जाता और सी का पूछा जाता, तो बड़े आसानी से आप निकाल पा रहे होते हैं। देखिए कैसे करना है, तो लास्ट वाले का पूछा है हमसे, लास्ट वाले का हमसे पूछा है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो यहाँ का पहला नंबर है
और इसका पहला नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए का रेशियो निकल रहा होगा। ठीक है, ए और सी का पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहले पहले का गुणा करेंगे तो पहला यानी ए आएगा, ए बी सी की बात कर रहा, सी यानी लास्ट में आ रहा, तो लास्ट लास्ट का गुणा कर रहे होंगे तो किसका आ रहा होगा, सी का आ रहा होगा। तो गुणा कर लीजिएगा, 4 पंचे 20 रेशियो 5 दूना 10, सॉल्व करेंगे 0 से 0 चला जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2:1। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों समानुपात का ही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका दिया है 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8, तो x की वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 0.75 × 8 बराबर x × 5। ठीक है, काट देंगे, 15 × 5 = 75। ठीक है, तो 0.5 आ जाए 15 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 0.15 आएगा। ठीक है, ये आ गया 15 × 120 मतलब 120 मतलब x। अब आपका देखिए 2 अंक पे दशमलव होती है, यहाँ पे लगा दीजिएगा, आ जाएगा x की वैल्यू 1.20 मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी सी का जो रेशियो दिया है 2:3:4 दिया हुआ, तो आपसे पूछा है A/B रेशियो B/C रेशियो C/D। ठीक है, सॉरी C/A। ठीक है, तो आप देखिए ए के जगह पे आप 2 पुट करेंगे, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 4। ठीक है, तो आपका इसका रेशियो पता चल रहा होगा। ठीक है, तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। क्लियर, तो आप ए के जगह पे 2 रख रहे होंगे, ए के जगह पे 2 रख रहे होंगे, तो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात, ठीक है, और 4 बटा कितना है 2। ठीक है, क्लियर है बातें दोस्तों। तो हमें अनुपात को जो है फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, तीनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जिससे कि वह 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा नंबर रखा जाए, तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर आपको चूज करना है, तो इसका लासा लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो 3 4 2 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 12 जो है 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। क्लियर है बातें दोस्तों। तो यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, तो गुणे 12 रेशियो 3/4 गुणे 12। ठीक है, रेशियो 4/2 गुणे 12। ठीक है, तो अब काट दीजिएगा, 4 से कटे 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार। ठीक है, 2 से कटेगा 6 बार। ठीक है, तो आपको 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 6 और 4 का गुणा 24 हो जाएगा। तो यही तो पूछा था हमसे, 8:9:24 आएगा। ठीक है, ये निकल के आ रहा 8/9/24, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।